हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने जो है साइंस स्पेशल क्लास में पहले हमने जो है प्लांट क्लासिफिकेशंस कंप्लीट कर लिया था। प्लांट क्लासिफिकेशंस को जो है हमने वर्गीकृत किया था। तो आज जो है प्लांट क्लासिफिकेशंस पढ़ने के बाद आज हम पढ़ेंगे जो है जंतु जगत एनिमल किंगडम यानी कि जंतु जगत का वर्गीकरण। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि वर्गीकरण की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी। आप देखेंगे कि हमारे धरती पे पूरे यूनिवर्स में कई प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो सारे जीवों की एक साथ स्टडी करना हमारे लिए संभव नहीं है। इसीलिए साइंटिस्ट ने जो है अलग अलग वर्गीकरण दिया, जिससे कि अध्ययन के लिए में हमें सुविधा हो सके। जैसे कि बहुत सारी कलर्स की आपके पास बॉल हैं, तो आप सबको अलग करने में बहुत सारा समय आपका ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए जो है वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण दिया अलग अलग, कि हमारे जो अध्ययन में सुविधा मिल सके। आज हम पढ़ेंगे एनिमल किंगडम, जंतु जगत। तो जंतु जगत पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि एक छोटा सा इतिहास है, पहले उसे जान लेते हैं। लिविंग्स यानी सजीवों का वर्गीकरण। सजीव को जब वर्गीकृत किया तो सबसे पहले एक वैज्ञानिक आते हैं, कार्ल लिनियस। पहले जो हमारे वैज्ञानिक हैं कार्ल लिनियस, इन्होंने जो है सजीवों को टू किंगडम क्लासिफिकेशंस में वर्गीकृत किया। द्वि जगत वर्गीकरण। वैज्ञानिक कार्ल लिनियस ने जो है टू किंगडम क्लासिफिकेशंस दिया, द्वि जगत वर्गीकरण। इन्होंने कहा कि जो जीव हैं, जो मतलब लिविंग्स हैं, इन्हें हम दो भागों में बांटेंगे। फर्स्ट है प्लांटी और दूसरा है एनिमेलिया। तो पहले में इन्होंने पादप को रखा, दूसरे में जंतुओं को रखा, दो भागों में कैटेगराइज किया। ठीक है। फिर जो है इनके जो क्लासिफिकेशन से काफ़ी समय बाद जो वैज्ञानिक आए हैं, वो इनके क्लासिफिकेशन से में कुछ कमियां रह गई। तो इन्होंने जो है नेक्स्ट जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो हैं हैकल महोदय को जो है कार्ल लिनियस के क्लासिफिकेशंस में जो कमियां नज़र आई उन्हें पूरा करने के लिए इन्होंने कहा नहीं, जो है दो जगत में जो हम अध्ययन करेंगे इसमें भी बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हुई उन्हें। तो उन्होंने क्या किया, तीन त्रिजगत वर्गीकरण, थ्री किंगडम क्लासिफिकेशंस लेकर आए। कौन? हमारे जो नेक्स्ट वैज्ञानिक है सेकेंड, हैकल महोदय। तो इन्होंने कहा ठीक है, आपने जो है फर्स्ट प्लांटेई और सेकेंड एनिमेलिया दिया। उसके बाद जो है इन्होंने कहा कि एक वर्गीकरण इन्होंने कहा प्लांटेई और एनिमेलिया, तो ठीक है। इन्होंने जो ऐड किया वो है प्रोटिस्टा। तीसरा जो इन्होंने ऐड किया प्रोटिस्टा। तो हैकल महोदय ने तीन दिया, प्लांटेई, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा। फिर इनके भी जो क्लासिफिकेशंस में कुछ कमियां नजर आई। फिर जो हमारे नेक्स्ट वैज्ञानिक आते हैं उनका नाम है कॉम्प्लैंड। तो इन्होंने चार जगत वर्गीकरण दिया, फोर किंगडम क्लासिफिकेशंस। अब इन्होंने कहा ठीक है भाई,
ये प्लांटेरा है, एनिमेलिया है, प्रोटिस्टा। इन्होंने जो नया किंगडम ऐड किया वो है मोनेरा। मोनेरा। इसके बाद फिर भी जो है कुछ समय बाद एक और हमारे वैज्ञानिक निकल के आते हैं जिनका नाम है R.H. व्हिटेकर। ये जो है इन्होंने कहा कि 4 जगत नहीं, ये जो बाद में सबसे लास्ट में ये 5 जगत वर्गीकरण लेकर आए, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। तो इन जो हमारे आचार्य व्हिटेकर हैं इन्होंने जो है कहा प्लांटेई, एनिमेलिया और प्रोटिस्टा, मोनेरा, इन्होंने जो 5वां वर्गीकरण दिया उसे हम फंगी कहते हैं। फंगी मीन्स कवक। कवक। अब तक का सबसे सक्सेस क्लासिफिकेशन यही है, R.H. व्हिटेकर द्वारा दिया हुआ। इसके बाद कोई भी क्लासिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। इस पूरे यूनिवर्स में, इस पूरी धरती पे जितने भी लिविंग्स हैं यानी जितने भी सजीव हैं वो हैं R.H. व्हिटेकर के जो है क्लासिफिकेशंस में, यानी कि इनके वर्गीकरण में आ जाएंगे। मान लीजिए आपने किसी प्लांट का नाम लिया तो ये सब प्लांट ही में आ जाएंगे। किसी भी एनिमल्स का नाम लिया आपने तो ये एनिमेलिया क्लासिफिकेशंस में आ जाएगा। प्रोटिस्टा के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोटिस्टा में रखे जाएंगे। कुछ कैरेक्टर्स मतलब सेम कैरेक्टर्स कैटेगराइज किया इन्होंने, मोनेरा में सब आ जाएंगे और फंजी में कवक को रख दिया गया है। तो जितने भी लिविंग्स हैं सब जो है इनके क्लासिफिकेशंस में समाहित हैं। आप किसी भी जीव का नाम लेंगे ये इन्हीं 5 में से कहीं से एक का होगा। ओके, तो यहाँ से जो है पेपर में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन अभी तक बना है वो पूछता है कि द्विजगत वर्गीकरण, इससे आप स्टार बना लीजिए। ये कई बार एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है कि द्विजगत वर्गीकरण 2 किंगडम क्लासिफिकेशंस किसने दिया, तो आपका आंसर होगा कॉल्स लिनियस। ठीक है, ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन। और सेकेंड जो है क्वेश्चन पूछता है तो ये इनके जो सबसे सक्सेस क्लासिफिकेशन है 5 जगत वर्गीकरण, 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस। अभी तक जो क्वेश्चंस बने हैं इसी से बने हैं, इसलिए हम यही अब पढ़ने वाले हैं आगे। ओके, तो 5 जगत क्लासिफिकेशंस जो दिया है इन्होंने इसी से अभी तक एग्जाम्स में क्वेश्चन बने हैं और वही हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे टफ चैप्टर माना जाता है वर्गीकरण, किसी को जल्दी समझ में नहीं आता, बट इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, इसलिए हमें पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए पांच जगत क्लासिफिकेशंस, तो यहाँ देखिए 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो हमारे व्हिटेकर महोदय हैं इन्होंने 5 जगत क्लासिफिकेशंस दिया है। तो 5 जगत क्लासिफिकेशंस में जो एग्जाम से क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, यहाँ से तो अभी तक नहीं बना है कोई क्वेश्चन। प्लांटेई, एनिमेलिया, और प्रोटिस्टा, मोनेरा, नेक्स्ट है हमारा फंगी। ठीक है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5।
तो 5 जगत क्लासिफिकेशन जो अभी तक का सबसे सक्सेस वर्गीकरण है, जहाँ से उस पेपर में जो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ प्लांटी मतलब पेड़ पौधे, एनिमलिया मतलब बहुत सारे जंतु, जितने भी जंतु एनिमलिया के अंतर्गत रखे गए हैं। प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा के अंतर्गत भी कई सारे ऑर्गेनिज्म रखे गए हैं। इसी तरह मोनेरा में भी है और फंजी में हमारे कवक को रखा गया है। तो सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे मोनेरा। यहाँ से जो है क्वेश्चंस कई एग्जाम्स में बना हुआ है, इसलिए सबसे पहले हम मोनेरा देखते हैं। ठीक है, तो मोनेरा के बारे में, मोनेरा सबसे पहले तो आप यहाँ यहीं पर देख लीजिए बोर्ड पे, क्योंकि इतना वो स्पेस है नहीं, तो यहाँ देखते हैं मोनेरा। नहीं, अलग से देख लेते हैं मोनेरा को। पहले बेसिक चीज़ आप यहीं समझ लीजिए। मोनेरा मतलब ये जो मोनेरा है, मोनेरा ये कैसी सेल्स है? मोनेरा में प्रोकैरियोटिक सेल्स पाए जाएंगी। प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती हैं मोनेरा में। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स मतलब प्रोकैरियोटिक कोशिका। आपने पढ़ा होगा कि सेल्स जो हमारी सेल्स हैं, तो 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। तो इसमें जो है क्वेश्चन बनता है कि मोनेरा किस प्रकार की सेल्स पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स आप जानते ही हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स मीन्स जो है सेल ऑर्गेनेली, सेल्स ऑर्गेनेली एब्सेंट, मतलब इसमें जो सेल्स ऑर्गेनेली हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट होती है। जैसे हमारी मिटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी का है, लाइसोसोम्स है। केवल एक सेल ऑर्गेनेली है जो राइबोसोम्स से प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स जो है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक दोनों सेल्स में पाई जाती है। तो यहाँ पे देखिए ये कौन सी सेल्स है? कम विकसित कोशिकांग। इनका जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं, इनमें न्यूक्लियस जो है उतना डेवलप नहीं होता है अकॉर्डिंग टू यूकैरियोटिक सेल्स के। ओके, तो मोनेरा से जो क्वेश्चन बनेगा कि मोनेरा मोनेरा में रखे जाने वाले ऑर्गेनिज्म जो है किस प्रकार की सेल्स होगी, तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। ठीक, अब इसके अलावा जितने भी हैं, ये हमारा प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड ये फंगी, इसमें कैसी सेल्स पाई जाएगी? यूकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी किसमें? प्लांटी, एनिमलिया, प्रोटिस्टा और फंगी में। तो यहाँ आपने देखा कि एक ही जो है 5 जगत यानी व्हिटकर साहब के क्लासिफिकेशंस में केवल मोनेरा ऐसा जो है क्लास है जिसमें जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। बाकी इन सब में यूकैरियोटिक सेल्स मतलब वेल डेवलप न्यूक्लियस, इसका जो न्यूक्लियस होता है पूरी तरह से विकसित होगा। इसमें यूकैरियोटिक सेल्स में जो है मिटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी,
लाइसोसोम, मतलब जितने भी ऑर्गेनेली हैं वो यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। तो आपसे अगर कोई भी पूछ लेगा कि प्रोटिस्टा के अलावा, आप देखिए यहाँ पे क्या है, मोनेरा के अलावा, मोनेरा ही एक ऐसा क्लास है जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही है। बाकी जितने भी क्लास हैं, जो हमारे 4 क्लास बचती है, इसमें प्लांटी, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा और फंजी, इसमें जो है यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी। ठीक है, अब देखते हैं, अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारा है वो है प्रोटिस्टा। मोनेरा से एक और क्वेश्चन पूछेगा, जैसे मोनेरा है, मोनेरा, मोनेरा में, मोनेरा पहली बात तो ये कैसा है, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही है इसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जा रही। फर्स्ट तो यही हो गया। सेकंड ये है, कैसा है, यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर जीव है। यूनिसेलुलर जीव मीन्स एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव। तो मोनेरा से क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन तो किस प्रकार की सेल्स पाई जाएगी, तो आप बता दोगे प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाएगी। इनमें जो है सेल ऑर्गेनली एब्सेंट होते हैं, पूरी तरह से डेवलप नहीं होते हैं, ये कम विकसित प्लांट होते हैं। अब सेकंड है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय जीव। जीव 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही हैं। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा है मल्टी सेलुलर, एक कोशिकीय जीव, और यहाँ आएगा बहु कोशिकीय जीव। ओके, तो मोनेरा जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स है प्लस यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव मतलब जिसका स्ट्रक्चर केवल एक ही कोशिका से होता है, मतलब एक इसकी सेल्स है, यही इसकी सेल्स है, यही इसकी बॉडी है। मतलब इसमें क्या होता है, एक कोशिकीय कोशिका में क्या होता है कि ये कोशिकाएं एक ही कोशिका से इसकी पूरी बॉडी बनी होगी, या फिर कई सारे जो है बहुत सारी चीज़ें जुड़ नहीं पाती, मतलब इसमें टिश्यू नहीं बन पाते, टिश्यू नहीं बन पाता तो ऑर्गन नहीं बन पाता, ऑर्गन नहीं बन पाता तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बन पाता, मतलब एक ही सेल से इसका पूरा जीवन काल समाप्त हो जाता है। और बहुकोशिकीय जो सेल्स हैं, मल्टी सेलुलर सेल्स जो है कोशिका है, इसमें कई प्रकार की सेल्स होती हैं, कई प्रकार की होती हैं। जैसे लीवर की सेल्स अलग है, जितनी भी सेल्स होंगी इनके अलग अलग फंक्शन होंगे। जैसे लीवर का अलग है, ब्रेन का अलग है, बहुत सारी सेल्स होंगी। और जैसे ह्यूमंस है, मल्टी सेलुलर है, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जिसका अलग अलग फंक्शन होता है। तो आप जो है बेसिक अंतर देखिए मोनेरा और प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा, इसका जो बेसिक अंतर, जो क्वेश्चन पूछेगा कि मोनेरा में किस प्रकार की सेल्स पाई जाएंगी, तो आपका आंसर होगा प्रोकैरियोटिक सेल्स। लेकिन प्रोटिस्टा में किस प्रकार की सेल्स पाई जा रही, ये जो है प्रोटिस्टा में जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, जितने भी जीव रखे गए हैं, इसमें जो है
इनकी जो सेल्स है इन यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स पाई जाएंगी इसमें प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाएंगी इसमें। यूकैरियोटिक और प्लस ये भी जो इसके प्रोटिस्टा के अंतर्गत जितने भी जीव रखे गए हैं इनकी सेल्स भी यूनिसेलुलर ही होगी, एक कोश की होगी, यूनिसेलुलर एक कोश की। तो इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, ये खाली इसकी सेल्स जो मोनेरा की सेल्स ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, प्रोटिस्टा की जो सेल्स है वो यूकैरियोटिक सेल्स है। ओके, जबकि दोनों कैसे हैं, एक कोशिकीय जीव हैं। ठीक, अब हमारा क्या बचा, अब हम देखेंगे हमने क्या क्या पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्यों अलग किया गया, कैसे अलग है। बचा क्या हमारा, प्लांट और एनिमल, ये कैसे अलग हैं, क्यों इन्हें अलग करने की ज़रूरत क्यों पड़ी। ठीक, तो प्लांट प्लांट के बारे में, प्लांट जो हैं कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक यानी श्वापोषी। प्लांट के कुछ कैरेक्टर्स को देखा, फिर इन्हें भी अलग किया। प्लांट जो है कैसे हैं, ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मीन्स स्रोपोषी, अपना भोजन ये स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, अपना जो फूड है, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, किसी पे निर्भर नहीं रहते, इसीलिए कैसे हैं, स्वपोषी हैं। फूड बनाते हैं, इनका फूड क्या होता है, ग्लूकोज। तो इनका जो खाना होता है ग्लूकोज, ये खुद अपना भोजन बनाते हैं। आपको पता होगा किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप प्लांट अपना भोजन खुद बनाते हैं। ये अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं। ये यहाँ देखिए एक प्रोसेस आपने पढ़ा होगा या फिर यहाँ देख लीजिए, ये कोई प्लांट है, यहाँ देखिए ये यहाँ से सनलाइट आई, सनलाइट, और ये रूट से जो है ये पानी ऊपर गया, इन्वायरमेंट से CO2। तो प्लांट जो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। अब यहाँ जो है सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बना रहा है, ग्लूकोज। ये जो है पौधों का भोजन बना, और निकलता क्या, O2 और प्लस। अब इसे बैलेंस कर लो, 6 या CO2 और यहाँ पे हो जाएगा 6। तो प्लांट जो है अपना भोजन खुद ही बना लेते हैं, स्वपोषी होते हैं। भोजन किसके फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज के फॉर्म में, जिससे ये इन्हें एनर्जी मिलती है। अब यहाँ पे देखिए प्लांट हो गया हमारा। प्लांट के बाद जो बचता है, 2 क्लास और बचती है, जो है क्यों कैसे अलग हुआ।
अब हमारा बचा क्या है, हमने सब कुछ पढ़ लिया, मोनेरा पढ़ लिया, प्रोटिस्टा पढ़ लिया, प्लांट पढ़ लिया, बचा क्या, एनिमल और फंगी। फंगी प्लस एनिमैलिया, ये जो है इसमें जो सेम चीज़ है वो है इनका जो न्यूट्रिशन मोड है, ये कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक परपोसी। ये जो है जीव है फंगी प्लस एनिमैलिया, ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, मतलब इनमें जो है ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, ये अपने भोजन के लिए किसी पे डिपेंड रहते हैं, उसके थ्रू जो है अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब इसमें भी अलग है, फंगी की अगर हम बात करें तो इसका जो है सेपेरोफाइटिक, मतलब मृतोपजीवी, सड़े गले पदार्थों से लेके अपना, ये हेटेरोट्रॉफिक दोनों है, हेटेरोट्रॉफिक के अंतर्गत सेप्रोफाइटिक होते हैं, मृतोपजीवी यानी सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो जितने भी ऐसे जीव हैं, जितने भी मृतोपजीवी जीव हैं, जितने भी हेटेरोट्रॉफिक टाइप के जो जीव हैं, उन्हें हम फंगी के अंतर्गत रखेंगे। अब इसमें दोनों में अगर अंतर देखा जाए तो ये जो है हेटेरोट्रॉफिक प्लस सेप्रोफाइटिक है, इसके अंतर्गत आएगा। और एनिमैलिया का जो है ये भी हेटेरोट्रॉफिक प्लस होलोजोइक। अब होलोजोइक मीन्स होलो